Hello everyone. Today we will solve fill in the blanks question of chapter 1 class 10 RD शर्मा। ये हम RD शर्मा का लेटेस्ट जो एडिशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं, उन दो वीडियो में है, उन दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। आपको पता है आपको 40 मार्क्स एमसीक्यू बेस आने हैं ना, तो एमसीक्यू बेस आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये एमसीक्यू बेस ये नहीं कि आपके ओरली क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करके ही करना होगा। हाँ, शॉर्टकट मेथड होते हैं वो हम सिखाएंगे। तो ट्रू फॉल्स आपको अगर मिल जाए कहीं तो उसे भी करिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी करिए और एमसीक्यू भी करिए। तो इस वीडियो में आज फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, और ये देखा पेज नंबर 1.61 यानी कि फर्स्ट चैप्टर का 61 पेज पर। इस तरह से 1.61 का मतलब होता है फर्स्ट चैप्टर का 61 पेज। आप खैर उसकी जरूरत नहीं है, वो RD शर्मा में आप देख लोगे 1.61 पेज है, लेटेस्ट एडिशन का, न्यू एडिशन का है ना, उस पर है। चलिए करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर्स, ए और बी को प्राइम है यानी कि का एचसीएफ क्या होगा 1, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रही। को प्राइम का मतलब होता है सच दैट ए इज इक्वल 12b, ए की वैल्यू दे रखी है 12b, देन एचसीएफ ऑफ ए एंड 12 इज इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स। देखो हमें क्या दे रखा है, ए इज इक्वल दे रखा है 12b के, और ए और बी को प्राइम है, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए कॉमा 12 का। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो ए इक्वल किसके 12b, तो ए को इक्वल है 12b, 12b का मतलब 12 इंटू बी, अब 12 का निकालना है तो 12 का मतलब 12 ही, मतलब प्राइम फैक्टर मैंने करे नहीं क्योंकि 12 ऑलरेडी। तो एचसीएफ क्या होता है जिसमें कॉमन फैक्टर आए, तो क्या हो गया 12। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर हो गया 12। एचसीएफ ऑफ ए एंड 12 विल बी 12। ओके, सेकंड है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, ये दे रखा है m की वैल्यू दे रखी है a स्क्वायर बी क्यू एंड n इज इक्वल a क्यू बी स्क्वायर। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ mn। पहले में हमें एचसीएफ ऑफ mn निकालना है। एचसीएफ ऑफ m कॉमा n, एक फिल इन द ब्लैंक्स ये है, एंड फिर पूछ रहा है एलसीएम ए बी का एलसीएम क्या होगा, ये फाइंड करना है। एलसीएम ए बी क्या होगा। ओके, चलिए निकालते हैं। देखो एचसीएफ ऑफ mn, तो यहां से देख लो m n गिरा, तो a वेरिएबल में जिसमें से स्मॉलेस्ट पावर होती है वो एचसीएफ में आता है, तो a की पावर 2 स्मॉलेस्ट है और b की पावर क्या है b2। तो a2 b2 तो हो गया आपका क्या एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। फिर पूछा था इसमें एंड एलसीएम ए और बी, चलिए निकालते हैं। तो ये है ना, ए बी की जगह आप mn कर लीजिए, एलसीएम ऑफ mn पूछा इसमें। तो एलसीएम में क्या निकालते हैं, एचसीएम है तो स्मॉलेस्ट पावर, और एलसीएम में हम ए वेरिएबल दोनों में, तो इसकी हाईएस्ट पावर, यहाँ ए की पावर 2 है, यहाँ की पावर 3, तो ए की पावर 3 आएगा इनटू दूसरा वेरिएबल क्या है बी की हाईएस्ट पावर कौन से, एक में 2 उसमें 3, तो बी की पावर 3। तो दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में ये आएगा एचसीएफ ऑफ mn ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और एलसीएम ऑफ mn ए क्यू बी क्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर, नंबर्स दे रखे हैं ए बी, इनका एचसीएफ दे रखा है हमें x और एलसीएम दे रखा है हमें y, देन तो पूछा है इसकी वैल्यू x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, और ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है प्रोडक्ट और नंबर, यानी कि ए इंटू बी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना वाई और एचसीएफ क्या है एक्स, तो एक्स वाई के प्लेस पर हम ए बी या ए बी की जगह एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने इस एक्स वाई की जगह ए बी लिख दिया, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 1। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन 4 इज, अ पॉजिटिव इंटीजर m when divided by 11 gives remainder 6। ओके,
इफ 4m प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई 11 द रिमाइंडर इज। इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई इंटीजर्स है m, ठीक है ना, इसे हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाई 11, तो रिमाइंडर आ रहा है 6। तो पूछा है अगर हम 4m प्लस 5 को डिवाइड करें 11 से तो कितना रिमाइंडर होगा। तो देखो इसका एक सिंपल तरीका बता देता हूं। इसको हमने, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी m की, 11 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 6, तो m इक्वल स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात चल रही है, वाली तो बहुत सारी होंगी, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू होगी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर प्लस जो रिमाइंडर है ये, तो ये 17 होगी। चेक कराता हूं, देखो अगर हम 11 में 70 से डिवाइड करें 11 बन जाए 11, रिमाइंडर 6 आ गया, वही करा था व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 11 देन रिमाइंडर इज 6। तो आप इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, डिवाइजर में रिमाइंडर को ऐड कर दोगे, ये स्मॉलेस्ट नंबर निकला है यानी कि m की वैल्यू होगी 17। हमें ये पूछा क्या है कि 4m प्लस 5 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो क्या हुआ, 17 पुट कर दो, 17 4 जा 68, हाँ प्लस 5 तो कितना हो गया 69। अब 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें, 4m ही है, 4m प्लस 5, ठीक है 17 नंबर, तो m तो 17 आ गया मेहनत, 4m तो 17 4 जा 68, हाँ प्लस 5, 68 प्लस 5 ये 73 होगा, ये 69 कैसे लिख दिया मैंने, 68 प्लस 5 कितना होगा 73। अब इसको डिवाइड करो, 11 6 जा 66, तो क्या आ गया रिमाइंडर 7। तो आज आंसर हो गया, ये पूछा तो क्या रिमाइंडर होगा, क्या कि अगर हम 4m प्लस 5 को डिवाइड करें 11 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आंसर इज 7। इस तरीके के सवाल फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू में, तब इसी मेथड से अपना अप्लाई करिए, तुरंत आंसर निकलाएगा। क्या, जो डिवाइजर है प्लस जो रिमाइंडर उसको ऐड कर दो, तो स्मॉलेस्ट नंबर m की वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट की बात चली, सबसे छोटा नंबर ही होगा, ऐसे बहुत सारे में से तो है ना। अब क्या पूछा, इसमें डिवाइड करें तो 7 m की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू 17 आई थी, 11 से डिवाइड करके देख लो क्या रिमाइंडर बचा, हर एक के लिए बचे, तो आंसर इज 7। क्वेश्चन 5, इफ HCF, हमें HCF दे रखा है 2 नंबर का, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है HCF ब्रैकेट में ये नंबर लिख देते हैं, यानी कि 306 और 657 का HCF दे रखा है 9, तो इसका एलसीएम पूछा है इन दोनों नंबर का, कि एलसीएम ऑफ 306 656 क्या होगा। देखो आपने पढ़ा है एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी कि 306 इंटू 657 अपॉन HCF, और HCF कितना है 9, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 बन जा 9, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27, इन दोनों का मल्टीपल कर दें तो एलसीएम आ जाएगा। चलिए मैं मल्टीपल करता हूं कहीं पर, यहीं कर दे रहा हूं, 306 में 73 से मल्टीपल, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, 8 3 9 4 13 कैरी 1 1 1 2। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो एलसीएम पूछा आंसर हो गया 22,23,000, सॉरी गलत बोल गया, 22,338। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, हाँ यही है 22,338, तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6 इज द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सॉरी ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर 9 से पहले कोई ऑड कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 9। तो ये दोनों एक इवन और एक ऑड हमेशा क्या होते हैं को प्राइम, और को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है इनके प्रोडक्ट के, तो इनका एलसीएम पूछा है, तो देयर एलसीएम, बस देयर एलसीएम यानी कि 2 और 9 का एलसीएम का प्रोडक्ट 2 इंटू 9 18, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप 18 लिख देंगे, आंसर इज 18। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 250, तो 250 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा 250, तो ये क्या हुआ 2 का
एक्सपोनेंट क्या है 1 और 5 की एक्सपोनेंट क्या है 3, एक्सपोनेंट का पावर, इनका सम पूछा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो क्या हो गया 1 + 3, आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 4। तो 7 का आंसर हो गया 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर शॉर्ट में लिख दिया, सुनते रहे आप। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4। 2 और 4 का एलसीएम तो ओरली है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अरे 2 को लिखेंगे 2 × 1, 4 को लिखेंगे 2 × 2, तो 2 × 2 कॉमन आ गया, ये एलसीएम हो गया, कॉमन सॉरी करिए, लोट उतार लिया से, हाईएस्ट पावर आती है तो 2 × 2 = 4, तो आंसर इज 4। एलसीएम हो गया इसका 4, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप 4 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर, कभी भी जीरो नहीं होता, फॉर वैल्यू ऑफ एन डैश 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 फिल इन द ब्लैंक्स पूछा, फॉर वैल्यू ऑफ एन, आप एन की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, अगर 6 है या 5 हो तो उसकी कोई भी पावर हो, 6 है तो 6 की पावर कुछ भी करो लास्ट में हमेशा 6 आएगा, 0 आ नहीं सकता। इसी तरह 5 होता है, 5 की पावर कुछ भी हो लास्ट में हमेशा 5 आएगा, 0 आएगा नहीं। सेम 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी लिखे तो 1 ही आएगा लास्ट में, 0 आएगा नहीं। तो इसमें किसी भी वैल्यू पर एंड में 0 नहीं आएगा। ये था क्वेश्चन। 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 विद डिजिट 0 फॉर वैल्यू ऑफ n, कुछ वैल्यू पर, तो किसी भी वैल्यू पर नहीं होगा, तो एनी वैल्यू ऑफ n। ये 6 की पावर 16, 6 की पावर 36, 6 की पावर 3 216, हमेशा लास्ट में 6 आएगा, 0 आते ही नहीं। 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब 2 × 5 की पावर कुछ हो, या 2 की पावर कुछ हो सकती है, 5 की पावर भी कुछ हो सकती है। चलिए नेक्स्ट 10 देखते हैं। द रेशो बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एक हमें 3 नंबर दे रखे हैं 5, 15 एंड 20, इनका एलसीएम और एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ इज टू एलसीएम निकालना है, मतलब एचसीएफ इज टू एलसीएम। तो देखो एचसीएफ तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा 5 हो गया, एलसीएम क्या होगा 60 होगा। चलो मैं निकाल ही देता हूं। देखो 5 को क्या लिखेंगे 5 × 1, 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे 5 × 3, मतलब 3 × 2 है, 5 × 3 एक ही बात है। 20 के क्या होंगे 5 × 2 × 2, तो क्या होगा एचसीएफ तो ये होता है जो तीनों में कॉमन हो, तो एचसीएफ तो आ गया 1, और एलसीएम क्या होता है हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है सॉरी, है ना, और 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर 3 है, तो कितना हो गया 5 की पावर 3 नहीं है, क्या उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 नहीं है सॉरी, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 5 × 60, ये हो गया एलसीएम। इसका एस वो निकालना है हमें, रेशो एचसीएफ इज टू एलसीएम, तो क्या हो गया 5 बन जा 5, तो आंसर में लिख दोगे 1:12। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया फिल इन द ब्लैंक्स में 1:12। बुक आपके पास होगी, मैं इसलिए क्वेश्चन दिखा नहीं रहा, है ना, आप वीडियो में कमेंट्स कर देना, अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन भी लिख के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर, यहां दे रखा है हमें एचसीएफ दे रखा है 33 और एलसीएम दे रखा है 264 रेस्पेक्टिवली। व्हेन द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, by the quotient is 33, the other number is, okay, ये अच्छा सवाल था। तो सर फर्स्ट नंबर ये कह रहा है फर्स्ट नंबर हम 2 से डिवाइड कर, नंबर नहीं दे रखा लेकिन क्वोशंट दे रखा है, क्वोशंट है इज 33, ये कंप्लीटली डिवाइडेड है तो रिमाइंडर हो गया 0। तो डिविडेंड यानी कि जो नंबर क्या होगा डिवाइजर इनटू क्वोशंट, तो फर्स्ट नंबर हो गया इनडायरेक्टली ना फर्स्ट नंबर दे दिया 2 × 33। सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर जो कि है 2 × 33, 33 से 33 कैंसिल, 2 से 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो आंसर हो गया सेकंड नंबर विल बी 132। फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ जाएगा 132। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें नंबर घुमा के दे दिया कि एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का एलसीएम भी दे रखा है, और फिर देखा जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, वो 2 से डिवाइड हो रहा है विथ क्वोशंट 33, कंप्लीट का रिमाइंडर 0। तो ये नंबर निकाल, नंबर क्या होता है जब रिमाइंडर 0 होता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है तो 33 × 2 66 इनडायरेक्टली हमें दे रखा है फर्स्ट नंबर।
तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, सेकंड नंबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर सॉल्व करा तो आंसर आ गया 132। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 132। नाउ क्वेश्चन 12, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचर नंबर, कोई नंबर है एन, उसके प्राइम फैक्टर ये देखें 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 7, देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरो इन एन। इस नंबर में कितने जीरो होंगे? हमने एक बार जब एमसीक्यू करे थे, जब भी हमने डिस्कस करा था, देखो 2 और 5 होना जरूरी है। तो उसमें कितने जीरो होते हैं? 2 और 5 में जिसमें भी कम पावर है, अगर इक्वल पावर है दोनों तो अच्छी बात है, यहां 4 है यहां भी 4, तो 4 जीरो होते, लेकिन एक में ज्यादा एक में कम, तो कम पावर कितनी है 3, तो उतने ही जीरो आएंगे। क्यों होते हैं? देखो 2 इंटू 5, 3 का पेयर बना लो, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तो 5 तक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 10 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो लास्ट में तो 3 जीरो आएंगे। बाकी जो भी नंबर उससे पहले कितने जीरो हुए? 3, तो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 12 के फिल इन द ब्लैंक्स में जीरो की संख्या कितनी होगी? 3। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये मुझे करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 5 2 0 दे रखा हमें, 2 रेज टू द पावर a, 3 रेज टू द पावर b, 5 रेज टू द पावर c और 7 रेज टू द पावर t। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3d। उसको देखेंगे, पहले a b c की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसके फैक्टर करेंगे, ये कितना हुआ? 7 पंजे 35, नहीं ऐसे करूं, 7 21, 210, तो यही हो गया 210। तो बहुत कुछ है, चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं, करने पड़ेंगे। 2 5 2 0 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करा, चलो 2 तो एक ही आया, तो a तो 1 आ गया, a की पावर 1 हो गई, क्लियर हो गया। अब एक बार चेक कर लूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाँ ठीक है। अब 3 से, जब 3 है तो 3 से जा ही रहा होगा, सोच रहे नहीं, 3 से जा नहीं रहा, ये तो b की पावर 0 होगी। 6 2 8, 3 से नहीं जा रहा, सॉरी 3 से नहीं जा रहा, ये है ना, 2 से सही करा। एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 2 1 जा 2, ठीक है। फिर ये 5 से जाएगा, 3 से गया नहीं, 5 से, 5 2 जा 10, कैरी 2 का मतलब 26, 5 5 जा 25, कैरी 1, 5 3 जा। अब ये 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा, कहीं मिस्टेक कर दिया मैंने, चेक करता हूँ। हाँ ये मिस्टेक है ना, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 0 बचेगा। चलो इसको स्पेस नहीं है, पीछे करते हैं 13। 2 5 2 0 के पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0, यह मैंने 5 कर दिया था। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा, फिर 3 से 3 10 जा 30, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, अब 5 से जाएगा, 5 7 जा, अब 7 से जाएगा 7। तो ये 2 5 2 0 हमें दे रखा है, 2 5 2 0 जो क्वेश्चन में दे रखा, वो लिख रहा हूं मैं, वो हमें दे रखा था क्वेश्चन नंबर 13। 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर c इंटू 7 रेज टू द पावर t। और 2 5 2 0 क्या है? देखो ये 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 रेज टू द पावर 3। 3 की पावर कितनी हुई? 3 रेज टू द पावर 2, सिंगल 5 है और सिंगल 7 है, और ये सामने क्या है? 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर b, 5 रेज टू द पावर c और 7 रेज टू द पावर t। तो कंपेयर करो, जो 2 की पावर लेफ्ट हैंड साइड में वो 2 की पावर यहां होगी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a इक्वल टू आ गया 3, b है 3 की पावर, यहां 3 की पावर 2, तो b की वैल्यू होगी 2, 5 की पावर c, यहां 5 की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, तो c की वैल्यू 1 हो गई, सिमिलरली d की वैल्यू 1 हो गई। ये तो ये क्वेश्चन रहा। हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3d, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू c, c की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू d, d की वैल्यू भी 1। तो कितना हो गया? 3 प्लस 2 5 माइनस 2 माइनस 3, अरे तो 0 आ गया, 5 माइनस 5। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आंसर आएगा 13 का वो हो गया 0। क्लियर? ओके, तो ये देखो, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि ये वैल्यू दे दी, तो ऐसे ही क्वेश्चन आना, ये नहीं कि तुरंत हो जाएंगे,
तो बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स को मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन कन्वर्ट करके करिए। कोई भी ऑप्शन दे देगा इसकी वैल्यू 0 1 2 3, तो आपको सॉल्व करना है। नाउ 14 है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन द नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव जीरो इन 7 रेज टू द पावर n। इसमें कितने जीरो होंगे? कोई जीरो नहीं होगा। जीरो हमने एक ही कंडीशन होती है, जब ब्रैकेट में जो बेस है 2 × 5 की पावर कुछ भी हो तब जीरो आता है। बहुत से लोग कैसे 10, तो 10 का मतलब ही होता है 2 × 5 कर दिया ना, तो 10 को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, 2 × 5 की पावर हो तभी जीरो आएगा, इसके अलावा कभी जीरो नहीं। आप रख के देख लो, n बराबर 7, n की पावर 2, 7 स्क्वायर होता है 49, क्यों रखोगे 3 4 3, तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए नो जीरो, नील जीरो लिख दो, तो आंसर इज नील। कितने जीरो होंगे इसमें? कोई भी जीरो नहीं होगा। ओके, 21 मिनट की करीब वीडियो हो गई है, अभी 10 क्वेश्चन रह गए, 1-2 क्वेश्चन मैं और कर सकता हूं, तो बाद वाली वीडियो छोटी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम यहीं स्टॉप करते हैं। सोच तो ये रहता है एक ही वीडियो बन जाती है, इसमें 25 क्वेश्चन है। खाली आंसर बताने से तो फायदा है नहीं, मुझे एक्सप्लेन भी करना है, आपको समझ में भी आना चाहिए, है ना। इसलिए नेक्स्ट सवाल जितने भी रह गए हैं 15 से 25 तक के, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको 14 के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हो सकता है किसी को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, क्लियर ना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर दूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।